वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज लेके आया हूँ फिर से पेपर थर्ड का मॉक टेस्ट फोर। ऑलरेडी मैं 3 मॉक टेस्ट कर चुका हूँ और मैं बता दूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट्स हैं। आप मॉक लगाते हैं तो ही समझ पाते हैं कि कितने क्वेश्चंस हम सही कर पा रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी है। ये रहा सिलेबस झारखंड फील्ड वर्कर का। पेपर थर्ड का सिलेबस ये है कि झारखंड से आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे, समान अध्ययन से 40 प्रश्न, गणित से 10 प्रश्न और 20 प्रश्न आपके साइंस से रहेंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे पेपर थर्ड में। और ये संपूर्ण सिलेबस है और ये मोटिवेशनल थॉट, ताकि आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखे कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। ये मेरा मोटिवेशनल थॉट है और इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर और जानेंगे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है, मी टू आंदोलन किया गया था पक्षियों के बचाव के लिए, पेड़ कटाव को रोकने के लिए, आरक्षण संबंधी मुद्दा हेतु, यौन हिंसा के दंश के विरुद्ध। तो यौन हिंसा के दंश के विरुद्ध जो है ये मी टू आंदोलन चलाया गया था। अगला दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, जयराम रमेश, नरेंद्र मोदी, मोहंती भटनागर। तो ये नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी हैं एग्जाम्स वॉरियर के लेखक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बासव श्री पुरस्कार। बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ये कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है बासव श्री पुरस्कार। अगला है, लिचस्टेटिन की राजधानी कहाँ है? 3 सेट हो चुके हैं। हर एक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके देश की राजधानी से है, तो आप उसे जरूर याद रखें। तो लिचस्टेटिन की राजधानी कहाँ है? कीव है, वादूज है, जाग्रेव है, डबलिन है। तो वादूज है। कहाँ है? वादूज है लिचस्टेटिन की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। तो शिशिर कुमार घोष जो थे अमृत बाजार पत्रिका के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फ्री प्रेस जनरल? तो ये कौन था? तो ये लीडर था। जो अखबार, कौन सा अखबार था? तो लीडर अखबार था, जो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। तो ये थे हमारे अस्थायी अध्यक्ष जो बोला जाए तो ये थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी या भोजपुरी? तो कौन सी भाषा नहीं है ये जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जबकि नेपाली भी है, कोंकणी भी है और उर्दू भी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा है पंचायतों का कार्यक्रम, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य? तो 10वीं अनुसूची में कौन सा सम्मिलित किया गया है ये जवाब देना है। तो पंचायतों का कार्यक्रम, पंचायती राज व्यवस्था जो है 10वीं अनुसूची में शामिल की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीयकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, प्रशासक व जनता के सहयोग पर या उपरोक्त सभी? तो किस पर आधारित है? तो उपरोक्त सभी पर आधारित है। उपरोक्त सभी पर, सॉरी ये जो है इसका हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पंचायती राज प्रदान करता है पिछड़े क्षेत्रों का विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन पंचायती राज प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र? तो यह आ जाएगा तृतीय क्षेत्र। कौन सा आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र आ जाएगा। और इसमें जो है तृतीय क्षेत्र 48.93% योगदान देता है
और इसमें एक और चीज़ जान लीजिए कि जीडीपी इसमें जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद के बारे में जानते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक, समाजवादी और पूंजीवादी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक, समाजवादी और पूंजीवादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता, पूर्ण स्वराज के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी। सी क्वेश्चन गरीबी उन्मूलन और आधुनिकीकरण, और उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, एम विश्वेश्वरैया को, मुंबई के उद्योगपतियों को, श्रीमन नारायण को? तो एम विश्वेश्वरैया को जाता है। जो सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने जो है योजना आयोग का, तो सबसे पहले जाता है एम विश्वेश्वरैया को, और ये एक महान इंजीनियर थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटना, निर्धनता निर्मूलन, और इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का इनमें से सभी। निर्धनता निर्मूलन, आय और संपत्ति में असमानताओं का घटना, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि। देखिए, चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आप कहाँ से देख रहे हैं और कितने क्वेश्चन सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन को लिखित पुस्तक है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, इंडिया इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, और उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो ये था, और इसे जो है 1998 में ये चीज़ दिया गया था अमर्त्य सेन को, प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री पुरस्कार 1998 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो 2 वर्ष के अंतराल पर हर वर्ष जो है ये लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता हैं महात्मा गांधी, विनोबा भावे, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू? तो ये जाने जाते हैं के एम मुंशी को जानते हैं। के एम मुंशी जो है वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि? तो वृष्टि है। कौन सा है? वृष्टि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? गन्ना, कपास, जूट या गेहूँ? तो गेहूँ नहीं है, बाकी वो सारे सब नकदी फसल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से वो जो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, दादर और नगर हवेली में, दमन और दीव में या लक्षद्वीप में? तो ये कहाँ रहते हैं, ये उत्तर देना है। तो ये रहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये जनजातियाँ रहती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? सहारिया जो जनजाति है किससे संबंधित है? गुजरात से, उड़ीसा से, राजस्थान से या महाराष्ट्र से? तो ये राजस्थान से संबंधित है सहारिया जनजातियाँ। अगला क्वेश्चन, महान हिंदू विधि निर्माता थे। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो ऑप्शन ये कपिल, कौटिल्य, मनु या वात्स्यायन? तो कौन थे? तो ये थे हमारे मनु। कौन थे? मनु। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, नरहरिदास और फिर रामानंद? तो कौन थे? तो ये थे हमारे रामानंद। कौन थे? रामानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? चित्रकला में, लोक कला में, नृत्य कला में या राजनीति में? तो ये थे नंदलाल बोस, ये चित्रकला में ख्याति अर्जित की थी। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो सबसे कम जो बोला जाता है वो चीनी तिब्बती बोला जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ब्राह्मी, खरोष्टी, मोड़ी या नागपुरी? तो ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। अगला, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि के लिए चुनाव कराने हेतु सही है? 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर? तो 6 माह के अंदर जो है ये चुनाव कराने हेतु सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
31 संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ या कनाडा? तो ये कहाँ से लिया गया है, ये जवाब देना है। तो ये लिया गया है फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? कितने रुपये के नोट के वर्ग को 100वीं वर्षगांठ 2017 में मनाई गई? 5 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट, 100 रुपये के नोट, 500 रुपये का नोट। तो 1 रुपये नोट को जो है 2017 में 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक हैं अरुण शौरी, अर्जुन सिंह, के नटवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो के नटवर सिंह कौन? के नटवर सिंह ये जो हैं पुस्तक लिखे हैं वन लाइफ इज नॉट इनफ। दरभंगा महल किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। अगला है बिहार में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? दरभंगा महल उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? तो मैत्री मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मैसिडोनिया की राजधानी है ल्यूकियान, स्कोप्जे, वादूज या सरायेवो? तो ये जो है मैसिडोनिया की राजधानी स्कोप्जे है। कहाँ है? स्कोप्जे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल को खाली जगह के नाम से जाना जाता है? राज्यों का पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में, 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी लौह पुरुष और राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1930 में, 1928 में, 1925 में, 1919 में? तो साइमन कमीशन का आगमन जो हुआ था 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण? तो ये थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखे थे। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये है 12, 13, 14 या 22। तो 22 भाषाओं का जो है मान्यता प्राप्त है। आगे देखेंगे झारखंड के क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम झारखंड से संबंधित क्वेश्चन को। स्थान है और उसके भौगोलिक उपनाम है, जैसे चतरा, मलुटी, राजमहल और रांची। रांची को क्या कहते हैं? तो रांची को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है शहीदों का शहर। क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर। यानी डी का हो जाएगा 4। डी का क्या हो जाएगा? 4। मलुटी का जाता है मंदिरों का गाँव। बी का पहला, बी का फर्स्ट और डी का 4। यानी ये जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? झारखंड से चुने जाने वाले सांसदों की कुल संख्या कितनी है? 14 है, 20 है, 12 है या 16 है? तो 20 है। कितने हैं? 20 हैं। इसमें लोकसभा में 14 है और राज्यसभा में 6 हैं। कुल टोटल 20 हैं हमारे यहाँ से सांसद चुन के जाते हैं। अगला है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये पहला हो जाएगा ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा पूर्व सोवियत संघ, चौथा जर्मनी। तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? झारखंड में सर्वाधिक गर्म जल के स्रोत किस जिले में है? जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची या पलामू? तो सबसे ज़्यादा स्रोत जो है सो कहाँ पे है? सर्वाधिक गर्म जल तो ये हजारीबाग जिला में है। कहाँ पे है? हजारीबाग जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 45 झारखंड में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं? 2 बार, 1 बार, 3 बार या 4 बार? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। अगला क्वेश्चन हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रांची, दुमका, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम? तो किस जिले में स्थित है हुंडरू जलप्रपात? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास रांची में। कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 दसम जलप्रपात किस जिले में है? गुमला, लातेहार, खूंटी, रांची? तो दसम जलप्रपात जो है ये हमारा रांची में है। कहाँ पे स्थित है? रांची में। दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दामोदर, कांची, भेड़ा, बोकारो? तो कांची नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कांची नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? 35%, 30%, 23% या 20%? तो कितने प्रतिशत पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन चरक क्षुद्र गर्म जलकुंड स्थित है गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा,
या बोकारो। तो चरक खुर्द कहाँ पे स्थित है? तो ये धनबाद में स्थित है। चरक खुर्द गर्म जलकुंड जो है धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी कैसे सेलों से बनती है? आर्कियन, बेसाल्ट, कुड़प्पा या अवसादी। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का बी, बैसाल चट्टानों से, बैसाल सेलों से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंस हैं। जवाहरलाल पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है? रांची, हजारीबाग, धनबाद या बोकारो। तो किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है बोकारो में। कहाँ स्थित है? बोकारो में। कौन सी सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? कोरवा, चेरो, बैगा या खरवार। तो कौन सा जनजाति नहीं है? तो कोरवा जनजाति जो है द्रविड़ परिवार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश से कौन शामिल है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, सदाबहार वन, ए व बी दोनों। तो 54 का हो जाएगा मेरा ए और बी दोनों, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन। बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? लातेहार, पलामू, गढ़वा या हजारीबाग। तो किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लातेहार में। कहाँ स्थित है? लातेहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रखंड का प्रधान कौन होता है? प्रखंड का प्रधान कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है प्रखंड का प्रधान होता है। विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत की जाती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो कितने बार आहूत किया जाता है? तो ये किया जाता है 2 बार। कितने बार आहूत किया जाता है? 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है राज्यपाल। राज्यपाल जो है राज्य के मंत्रिपरिषदों के सदस्यों को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? झारखंड में कुल कितने जिले हैं? 18, 24, 22 या 20। तो 24 जिले हैं। झारखंड में कितने जिले हैं टोटल? अभी 24 जिले हैं। अब पहले कितने थे? 18 जिले थे जिस समय झारखंड अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। किस प्रसिद्ध इमारत को झारखंड की विधानसभा बनाया गया है? लेनिन हॉल, आर्डरे हाउस, रविंद्र विश्राम गृह, इनमें से कोई नहीं। तो किससे बनाया गया है? तो ये बनाया गया लेनिन हॉल को ये झारखंड का विधानसभा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी की थी? जेएमएम, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जेबीएम। तो ये बीजेपी की थी। किसकी थी? बीजेपी की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद कब बनाई गई? तो 1985, 1995, 1965 या 1955। तो 1995 को बनाई गई थी। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू, भैरव चांद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों किए गए थे संथाल विद्रोह का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? झारखंड में कुल 32 समुदाय हैं, 32 आदिवासी समुदाय हैं। इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत है प्रोटो-स्टरलॉयड, ऑस्ट्रिक, निग्रो या मंगोलियाड। तो प्रोटो-स्टरलॉयड है। अधिकांश जनजाति किससे हैं? प्रोटो-स्टरलॉयड से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? संगीत, खेलकूद, चित्रकारी, अभिनय। तो किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चंस बताना है। तो ये हो जाएगा चित्रकारी से जुड़े हुए हैं ललित मोहन राय। झारखंड में किस क्रम के चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? कायांतरित, आग्नेय, ग्रेनाइट या परतदार। तो किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कायांतरित चट्टानों से। कायांतरित चट्टानों से एस्बेस्टस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 6, 8, 9 या 10। तो कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 9 सीटें आरक्षित हैं। कितने सीटें आरक्षित है? ये क्वेश्चन पूछा है तो 9 सीटें आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? जमशेदपुर, रांची, बोकारो या हजारीबाग। तो साइंस सिटी का स्थापना कहाँ किया जा रहा है? रांची में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी? रामगढ़, पदमा, इचाक या हजारीबाग। तो रामगढ़ था। कहाँ था? रामगढ़ था। झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? बोरा शिखर, कंचनजंगा, पारसनाथ या माउंट एटना। तो पारसनाथ जो है ये 1365 मीटर ऊंचा है, या तो फिर कहा जाए तो 1478 फीट में बोला जाए तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71।
राज्य महल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? लेटेराइट, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा या काली मृदा? तो ये जो सबसे ज़्यादा मिलती है वो काली मिट्टी मिलती है। किसमें मिलती है? काली मिट्टी मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड की जादूगोड़ा की खान खाली जगह के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, लोहा, तांबा या बॉक्साइट? तो यूरेनियम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान खाली जगह के लिए आरक्षित है? शेर, हिरन, पक्षी एवं जलीय जंतु या हाथी? तो शेर के लिए आरक्षित है। कौन सा किसके लिए आरक्षित है? शेर के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड अब अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? अयस्क का, बॉक्साइट का, तांबा का, प्राइम कोकिंग कोयल का? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये जवाब देना है। तो ये प्राइम कोकिंग कोयल जो है इसका एकमात्र उत्पादक राज्य जो है झारखंड है। अगला क्वेश्चन है 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था? भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, कान्हू मुर्मू, सिद्धू मुर्मू? तो भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर जो है झारखंड राज्य का गठन किया गया था। अगला है अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जावा, भोक्ता, भक्ता, सरहुल या हाल पुनः? तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है ये आंसर देना है। तो ये जावा पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है? जावा पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चंस देखेंगे क्वेश्चंस नंबर 27 क्या कह रहा है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? गुमला, सिंहभूम, पलामू, धनबाद? तो कहाँ पे पाया जाता है ये जवाब देना है। तो इसका हो जाएगा हमारा पलामू में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र में आता है? उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद? तो ये आता है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत जो है हमारा धनबाद मंडल आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्रारंभ काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? पुजार, बैगा, गोराइत? इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? तो ये था हमारा गोराइत। कौन था? गोराइत था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? प्रधान, मुस्तंजीर, प्राणिक या गुड़ाइत? तो कौन था ये जवाब देना है। तो ये हो जाएगा मेरा प्राणिक था। कौन था उप प्रधान? प्राणिक था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81। मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? थॉमसन, कार्लाइल, क्लीवलैंड, थॉमस विल्किंसन? तो कोई किसने दिया था? तो ये दिया था थॉमस विल्किंसन ने। किसने दिया था? थॉमस विल्किंसन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। कौन सा कथन ढोकलो स्वहार महासमिति के लिए सही नहीं है? पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, पंचायती राज का समर्थन किया, जातीय प्रथा का समर्थन किया, मुंडा मानकी व्यवस्था को स्वीकार करना? तो ये था हमारा पंचायती राज का समर्थन किया। पंचायती राज का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? उस परिवार को क्या कहते हैं? भुइनहारास, चलो बच्चों, बैगा या पुजार? तो भुइनहारास कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 84। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? ग्रामीण देवताओं को शांत करना, ग्राम सेवक का काम करना, बढ़ई का काम करना, लोहार का काम करना? तो जो है बैगा का वो क्या कार्य था ये बताना है। तो बैगा का कार्य था ग्रामीण देवताओं को शांत करना। जो ग्राम के देवता थे उसको शांत करना काम था बैगा का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार, खेती, व्यवसाय या बुनाई करना? तो क्या था ये जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा खेती करना। उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया या सूर? तो कौन सा भाषा जो है विलुप्त हो गया है? तो असूरी भाषा जो है सो विलुप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। 87 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रसिद्ध प्रथम शहीद होने वाले गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? बिरसा मुंडा, तेलंगाना खड़िया,
तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू। तो तिलका मांझी जो थे प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, भारत में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था। अल्बर्ट एक्का, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, जतराव राव। तो वो कौन थे? तो ये थे हमारे अल्बर्ट एक्का। कौन थे? अल्बर्ट एक्का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, मरांग गोमके किसे कहा जाता है? जयपाल सिंह को, के.एस. सिंह को, शिबू सोरेन को या बिरसा मुंडा को? तो जयपाल सिंह जो है ये इसे मरांग गोमके कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरांग गोमके। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। अगला क्वेश्चन है 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? सत्यदेव साहू, सुखदेव महतो, रामनारायण खलको, एम.एल. अग्रवाल। तो कौन थे? तो ये थे हमारे सुखदेव महतो। कौन थे? सुखदेव महतो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। अब जो है समान अध्ययन से हमारे 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे। अगला है तनों की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? कपास, केला, पटसन या गन्ना? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गन्ना को तने को काट कर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? टार्टरिक एसिड, बटग्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के, वसा के, प्रोटीन के या विटामिन के? तो विटामिन के प्रबल स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाले रोग नहीं है? डेंगू बुखार तो है, मलेरिया भी है, फाइलेरियासिस भी है, घेंघा रोग नहीं है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए आयोडीन का नमक खाएं और अपने आप को घेंघा के रोगों से बचाएं। अगला है पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? विटामिन ए, आयरन, कैरोटीन, विटामिन ई। तो इसको किसके प्रबल स्रोत हैं? तो ये हैं आयरन के। आयरन सबसे ज़्यादा जो पालक में पाया जाता है। दंत क्षय का कारण क्या है? दंत क्षय यानी दांतों का क्षरण होना किसका मुख्य कारण है? विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण, वंशानुगत कारणों से। तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण जो है दंत क्षय का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड या फ्लोरोसिस? तो किसके थी से किया जाता है? तो ये किया जाता है टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, जीव विज्ञानी। तो ये थे हमारे भौतिक शास्त्री थे अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, गैलीलियो, जी मार्कोनी। तो ये जो थे हमारे कौन थे? अल्बर्ट ग्राहम बेल। अल्बर्ट ग्राहम बेल जो थे टेलीफोन के आविष्कारक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट द्वारा, न्यूकामेन द्वारा, जेम्स प्रेकोस्ट द्वारा और सर आइजक न्यूटन द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाट के द्वारा। जेम्स वाट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। अगला है PSLV का अर्थ होता है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर तेज़ी से घटता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, लेकिन ये क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड? तो कौन सा जो है ये है? तो ये हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो मिट्टी तेल का लैंप में, मोमबत्ती में, सौर लालटेन में या टॉर्च में? तो सौर लालटेन में होता है। किसमें होता है? सौर लालटेन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, आकस्मिक जड़ किससे विकसित होता है? बाह्य त्वचा में, पैरासाइक्लिक में, कॉर्टेक्स में, अंतः त्वचा में? तो किसमें एथी होता है? तो ये होता है हमारा पेरिसाइक्लिक में। किसमें होता है? पेरिसाइक्लिक में आकस्मिक जड़ विकसित होता है। अगला क्वेश्चन, शैवाल दिन में अधिकांशतः जल की सतह पर तैरते हैं किंतु रात में डूब जाते हैं, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन के बुलबुले बनकर शैवाल में फंस जाते हैं, इसलिए रात में डूब जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है? आवेग माप है द्रव्यमान का, गति, परमात्रा का, वेग का या भार का?
तो ये किसका मात्रक है, तो ये है हमारा भार का। आवेग माप है किसका, भार का। अगला क्वेश्चन है, एक पी कण पर होता है इकाई धन आवेश, इकाई ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं, दो इकाई धन आवेश। तो इसमें से चार ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा इकाई ऋण आवेश। क्या हो जाएगा, इकाई ऋण आवेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, सभी अंकुरन अथवा प्रजनन कोशिकाएं किस विधि से विभाजित होती है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे विभाजित होता है, तो ये होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन से। अब देखते हैं हम गणित के क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। 10 क्वेश्चन गणित के रहते हैं, काफ़ी इजी सवाल रहते हैं। 50 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार क्षेत्र में एक आयताकार मैदान जिसके चारों ओर अंदर की तरफ बजरी युक्त समान चौड़ाई का एक रास्ते का चौड़ाई 6 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ऐसे में होता है एक फार्मूला एल प्लस बी माइनस 2W और गुना हो जाता है 2W से। इस फार्मूले से यदि आप बनाएंगे रास्ते की क्षेत्रफल, तो इसका आंसर आता है, आप देख लेंगे, तो इसका आंसर आता है 960 वर्ग मीटर। कितना आता है, 960 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है, कपिल देव 6 मैचों का औसत 24 रनों का है, इसके पश्चात 4 मैचों का औसत 80 रन है, इनमें से 10 मैचों रनों का औसत क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला जो 6 मैचों का औसत है, तो 6 गुने 24 कितना हो गया, 144। और फिर 80 मैचों का औसत कितना है, 4 है, तो 80 चौके 832, 320 हो गया। अब ये 320 और इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 464 आ जाएगा। 464 को फिर 10 से भाग देंगे, 46.4 आ जाएगा। कितना आएगा, 46.4। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस को, इसका आंसर हो जाएगा 46.4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, किसी संख्या का 27 का साथ वही अनुपात है जो 16 का 32 के साथ है, तो वह संख्या क्या है। तो संख्या को मान लो x, तो x बट्टे कितना आ जाएगा, 27 बराबर 16 बट्टे 32। 16 बट्टे क्या हो जाएगा, 32। तो यहाँ आ जाएगा 2x, 16 दूना 32, तो 2x बराबर 27, 2x बराबर 27, तो x बराबर 13.5। कितना आ जाएगा, 13.5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 400 लीटर में सरसों तेल एवं पानी का अनुपात 9:7 है। सरसों तेल और पानी का अनुपात 9:7 है। इसमें तेल और पानी का अनुपात, तेल व पानी का अनुपात 9:5 है। तो बोल रहा है कितना पानी कम करना होगा। तेल व पानी का अनुपात 9:5 प्राप्त करने के लिए कितना पानी प्राप्त करना होगा। तो इसको देखिए बनाते हैं, तो 9x हो जाएगा, अनुपात को x मान लेंगे, प्लस 7x बराबर ये दोनों का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 16x बराबर 400, 16x बराबर क्या आ जाएगा, 400। तो x का मान कितना आ गया, 25। तो तेल और पानी का कितना हो गया, 25 यानी 225, और फिर आ जाएगा 175। अब 225 बट्टे 175 माइनस x बराबर 9/5 आ जाएगा, यानी मिला जुला के मेरा 50 लीटर आंसर आता है। कितना आता है, 50 लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, दो संख्याओं का गुणनफल 4320 है, उनमें से मासा 45 है, तो लसा क्या हो जाएगा। तो 4320 जो है भागा दे दो इससे 45 से, तो ये कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रत्याशी 71% वोट प्राप्त करता है, 71% वोट प्राप्त करता है, चुनाव 756 वोटों से जीत जाता है। यदि दो प्रत्याशी चुनाव में हैं तो वोटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो जीतने वाला का प्रतिशत कितना, 71, और हारने वाला का 29। तो 71 में 29 घट गया तो 42% आ गया, और 42% का वैल्यू कितना दे दिया, 756। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 756 बट्टे 42, इसलिए 100% का 100 से गुना हो जाएगा। यदि काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 बार में कट जाएगा, तो 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 1800 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, 7 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 4 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है, 4 है, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 3 है। इन सभी संख्याओं का औसत 3 है, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है, 4 है, तो 4 चौके कितना हो गया, 16 हो गया, और ये आ गया 12। तो 16 और 12, और फिर बोला कि अंतिम 4 संख्याओं का औसत 3 है, तो 16 और में 12 गया तो कितना हो गया, 4 हो गया।
और 7 संख्या प्रथम 3 संख्याओं देखिए क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। किसी टीवी सेट का 25% बट्टा देकर 900 रुपये में बेचा जाता है तो टीवी का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। 118 तो एक्स का 75% हो जाएगा। एक्स का 75% बराबर 900, तो 75/900 यानी आ जाएगा एक्स बराबर 1200 रुपया। कितना आ जाएगा 1200 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। एक नाविक प्रवाह के अनुकूल दिशा में 5 घंटे में 30 किलोमीटर और प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 4 घंटे में 8 किलोमीटर जा सकता है। प्रवाह की गति प्रति घंटा कितना है, 2, 3, 4 या 5। तो कितना किलोमीटर ये प्रवाह की दिशा में होगा ये बताना है। तो अनुकूल की दिशा में यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा 30/x प्लस वाई, यानी 5 छक 30। एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया 6 और एक आएगा x माइनस वाई बराबर 2। दोनों का यदि हल करेंगे तो आ जाएगा इसका 2 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यदि यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ग की भुजा जो है क्या किया जाए 1 से 2 गुना कर दिया जाए। तो पहले जो वर्ग का भुजा था भुजा स्क्वायर 1 का 1 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा। तो कितना का अंतर है 3, 3/1 गुने 100 बराबर 300%। कितना आ जाएगा 300%। ये रहा हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। झारखंड जीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन। तो झारखंड जीके के जो क्लासेज जो हैं टॉपिक वाइज जो हो रहे हैं झारखंड के जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित जो वीडियो है वो हमारी चैनल पे है। आप वहाँ जाएं और ज़रूर देखें। और चैनल पे नए हैं यदि हमसे आप कुछ सीख पाए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा और आगे इसी तरह से कंटेंट लाने के लिए हमें प्रेरित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।